अरे भाई पहले अपने घर में होमवर्क तो करके आओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। हवा में बात कर रहे हो, पता करिए क्या मसला है, अभी पता करके दीजिए हमें। तो सर यहाँ पे तो एक नई स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन में हमारी सलाल की। कौन है AWE, कौन है भाई? जी सर। आइए AWE। सर लाइट का थोड़ा इशू रहता है। थोड़ा इशू रहता है, क्यों लाइट का क्यों इशू रहता है? तो तुम्हारे लोग वैसे बैठेंगे ना, जब लाइट का इशू नहीं हो पानी पंप करेंगे लोगों को। वो सर फिर तो कर रोज पानी चाहिए मुझे। ठीक है सर, मैं खुद मॉनिटर कर। खुद बैठेंगे यहाँ पे ठीक सर। और नोटिफाई करिए कौन से एरिया में कौन है लड़का ड्यूटी पे। जी सर। आज ही कर दीजिए नोटिफाई। इट कैन नॉट बी कि 30 दिन में 10 दिन पानी देंगे और आप JJM का मतलब ही क्या है? वो सर स्कीम I am not asking you to give me explanations. I am asking you to ensure water supply comes to the town every day. You will sit over here and report me कि आज कितने घंटे पानी पंप अप किया गया और पानी की सप्लाई कितने घंटे चली। ठीक है, आज तक देख लेते हैं ना। एक टोटल कितनी सड़क है? टोटल 3 किलोमीटर, इसमें अभी लेंथ 1 किलोमीटर प्रपोज्ड। 1 किलोमीटर ब्लैक टॉप, इस साल में 1 किलोमीटर ब्लैक टॉप करके तो बाकी 2 किलोमीटर का भी प्रपोज। राइट। कितने घर हैं? कितने घर हैं? ये सड़क कितने गांव को? एक ही गांव है, 4 वार्ड, 3 वार्ड है सर। 3 वार्ड है सर वहाँ पे। एक गांव। जी सर इसका 5.5 किलोमीटर तक का दिया था 2007 में। 7.5 किलोमीटर बना हुआ है। 5.5 किलोमीटर का प्लान दिया था पूरा। नहीं बना हुआ है न बना तो 3.5-4 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर और आगे बढ़ाना है इसको ताकि सुरमन विलेज तक ये टच हो जाए। अभी एक करके सर अगले प्रपोजल में रखेंगे। रख देंगे। सिटी टाउन में थोड़ा बढ़ा दो सर। हमें बहुत सारी सर ई टिकटें जनरेट हमारी हुई हैं जिनकी हम दे रहे हैं साथ में। ई टिकट में कितना टाइम लगता है जनरेट होने में? मेरे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं लोगों की। सर हमारे तो मैं कंप्लीट है तकरीबन, जो आज जाता है हम उसको उसी वक्त डिलीवर कर देते हैं जिसको चाहिए। ऑनलाइन नहीं है? ऑनलाइन नहीं है सर। सर ऑनलाइन पहले उसके RCM में पोर्टल पे वो आधार कार्ड पूरे वो अपडेट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद कैंप लगवाइए। सर राशन कार्ड का इशू है सर इसमें। सर थोड़ा सा मैं जो नए राशन कार्ड है सर वो बनवा नहीं रहे, मतलब क्या? 2011 सेंसस ही है सर। तो मैं बताता हूँ। जी सर प्लीज। राशन कार्ड जो राशन भारत सरकार हमें देती है वो देती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। पॉपुलेशन 10,000 थी तो 10,000 लोगों का राशन करती है। वो जब तक नया सेंसस नहीं होगा राशन नहीं बढ़ेगा। हम लोगों के नाम ऐड कर सकते हैं लेकिन फॉर नॉन राशन पर, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द फैमिली। लेकिन राशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक नया सेंसस नहीं होगा, नोटिफाई नहीं होगा। उस नोटिफिकेशन के बाद भारत सरकार राशन बढ़ाएगी। राशन बढ़ेंगे तो आपकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सर वो तो आपका कहना बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं सर एटलीस्ट राशन कार्ड में सर नाम तो एंटर हो जाए। उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वो पोर्टल पे 2011 सेंसस है, जब उसमें इंटर होगा तो फिर राशन भी सर बहुत दिक्कत आ रही है सर। नहीं, उसमें तो तुम लो ना फॉर द पर्पज ऑफ नॉन राशन पर्पज। सर वो जिस राशन कार्ड में होगा नहीं, नॉन प्रायोरिटी में नहीं ऐड कर रहे हो। नहीं सर, वो तो 2011 सेंसस के बाद वाला इंटर नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? NPSS में हो रहे हैं। नहीं वो एक्सक्लूजन में है खाली सर, MPPS में। हाँ, एक्सक्लूजन में हो या जिसमें भी भाई, इनको वो तो बच्चे को कैसे सर्टिफिकेट देंगे कल को अगर वो नहीं होगा? सर वो पोर्टल में तो उसके लिए है नहीं ना सर, अभी KYC में नहीं जा रहा। AD का है सर वो में है ना उनके पास चार उधरी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। कैंप लाया पंचायतें वो लोगों एक वार्ड से ज्यादा बेहतर रहेगा एक पंचायत में एक कैंप लगाया जाए, सारे वार्ड वाले। सर वही फिजिकल सर 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है सर। तुम्हारी जुरिस्डिक्शन एरिया और बाकी जितने ये अंशु सारे ESOs को कोऑर्डिनेट कर लो। तहसीलदार विल कोऑर्डिनेट। ये कैंप अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट लगेंगे बाय 20th of December। ये जितनी भी टिकट्स इशू करनी है कर दीजिए। AD साहब को पूछिए कि जो लोग राशन नहीं दे फॉर द पर्पस किससे बात करनी है वो उसमें बात की जाए, इसको क्लियर आउट कर दीजिए। 1 महीने का टाइम है आपके पास।
आप बताइएगा 1 महीने बाद में। ठीक है सर। पहला जो हमारा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे सर, फॉरेस्ट से है कोई यहाँ पे? कोई आए कौन है आप? ब्लॉक ऑफिसर क्या होता है? रेंज ऑफिसर? रेंज ऑफिसर सर कहाँ है? सर आज वो छुट्टी पे है सर। छुट्टी पे है। जी सर। ये अंशु ज्योत्सना को कन्वे करी कि she was not here and her range officer was also not here. I don't talk to them, write to Jyotsna, she'll reply. बैठ जाइए। उसकी वजह से आउट ऑफ 188 खसरा नंबर हमने 650 के करीब रिट्रीव कर लिया है, जिसमें अभी भी 200 जो है वो अभी रिट्रीव करने की कोशिश चाहते हैं कि हम भी सुने बात को। सर इसमें जो यहाँ का पर्टिकुलरली मसावी है वो पुरानी थी और डाइलेप्टेटेड कंडीशन में है। उसकी वजह से जो एक एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी लगभग 2 महीने पहले टू रिट्रीव द नंबर ऑफ खसरा जो वहाँ पे हैं, आउट ऑफ 888 650 के करीब रिट्रीव हो गए हैं और 200 जो है वो अभी भी एक्सरसाइज चल रही है, वो रिट्रीव होंगे, उनको रिक्रिएट करके उनको बता दिया जाएगा। इधर सलाल में आपकी एक्विजिशन बहुत साल पहले हुई है। जी सर, जी सर। तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वालों से भी उनके कागजों की कॉपी मांग सकते हैं। जी सर, अब हम उसी की तरफ चल रहे हैं। पहले हमारे पास जो था हम उसकी बेस के ऊपर हमने तो उसको कंप्लीट करिए। आपके जो डिस्प्यूट्स होंगे, वैसे तो कोई ऐसा डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। निशानदेही भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। अगर कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है तो 1 महीना के अंदर अंदर ये लोग कर लेंगे पूरा नक्शा। अंशु और अनिल दोनों मिले और फॉरेस्ट के बुलाइए उसको, रेंज अफसर। नहीं तो चलेगी सर, पाइपें दिख रही है रोड पे हमें पड़ी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, पर जो सर पुरानी है वो तो पानी नहीं मिल रहा है सर। पानी बाकी लोगों को भी, पब्लिक को भी आवाज जानी चाहिए सर, क्योंकि ये पब्लिक के पॉइंट से। हेलो, 2 स्कीमें चल रही है सर। तो सर यहाँ पे तो एक नई स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन में हमारी सलाल की, तो उसमें स्ट्रक्चर हमारे 2 10,000 गैलन के GSR थे वो भी बन गए हैं, एक 20,000 का है वो भी बन गया है, डगवेल भी बन गया है वहाँ पे। तो 3 पंप रूम थे, 2 बन गए हैं, एक पाइपलाइन 50% हो गई है, अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पाइप लगनी थी। कब तक हो जाएगा इनकी ये नई वाली स्कीम? 31 दिसंबर तक हो जाएगा सर। वो तो हो गई। हाँ, जो ये कह रहे तो हैं पुरानी का ये कह रहे हैं, तो क्योंकि पुराना सिस्टम है उसमें जहाँ जहाँ भी कोई आता है कोशिश करते हैं उसको रिपेयर करने एक की। तो इमीडिएट रिपेयर करिए। हाँ, दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि महीने में 10 दिन ही 10 पानी दिन पानी आता है बिल्कुल सर। पानी आंदा सारा दे, पानी आंदा ना सारा दे सर, पब्लिक की पूछी लो सर। पंपिंग का इशू है, महीने में है वो बता देगा। कौन है? तो थोड़ा सर टाइमिंग कोई नहीं है, कब आना है? कौन है AWE? कौन है भाई? जी सर। आइए AWE। कौन एंगेज किया है वो नहीं पता जी। बिल्कुल स्टाफ की तो पता ही कोई नहीं है। सर जवाब ही कोई नहीं है। बाकी सर इसमें मैं ये भी बता दूं कि अभी जो फ्लड में हमें सलाल में डैमेजेस बहुत ज्यादा हुए थे वो हमने वैसे रिस्टोर कर दिए थे। पानी पंपिंग के बाद 10 दिन क्यों देते हो? सर पंपिंग लाइट का थोड़ा इशू एक रहता मिनट जी, है। 1 मिनट, अरे बात तो कर लेने दीजिए। सर लाइट का थोड़ा इशू रहता है। थोड़ा इशू रहता है? क्यों लाइट का क्यों इशू रहता है? तो तुम्हारे लोग वैसे बैठेंगे ना, जब लाइट का इशू नहीं हो पानी पंप करेंगे लोगों को। वो सर फिर तो करता हूं। रोज पानी चाहिए मुझे। ठीक है सर, मैं खुद मॉनिटर करता खुद बैठेंगे यहाँ पे हूं। ठीक सर। और नोटिफाई करिए कौन से एरिया में कौन कौन है लड़का ड्यूटी पे। जी सर। आज ही कर दीजिए नोटिफाई। ड्यूटी चार्ट सरकार उनको HR देती है, हर व्यक्ति को HR दिया जाता है। बिल्कुल आप इंश्योर करेंगे कि पानी रेगुलर हो। जी सर। इट कैनॉट बी कि 30 दिन में 10 दिन पानी देंगे और आप JJM का मतलब ही क्या है? वो सर स्कीम चल I am not asking you to give me explanations. I am asking you to ensure water supply comes to the town every day. You will sit over here and report me कि आज कितने घंटे पानी पंप अप किया गया और पानी की सप्लाई कितने घंटे चली। ठीक है, ये तहसीलदार इसको पर्सनली मॉनिटर करेगा। यू विल मॉनिटर इट योरसेल्फ। बोलिए AWE साहब, 1-2 आदमी लिख ले नंबर, जो पढ़े लिखे बच्चे। बोलिए अपना नंबर। 849 और से बोलिए। 849 202 8784। ये मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल। सिविल के भी आए हुए हैं। दोनों को कराओ ना। सिविल का सिविल 94191 अपना नाम भी बोलो। 53431 सुमित कुमार। सुमित, और आपका? गगन सर।
ये 2 ऑफिसर रहेंगे, पानी का कोई इशू है आप इनसे बात करेंगे, खुद मॉनिटर करेंगे और खुद हैंडल करेंगे। कंसर्न जेई भी आया यहाँ पे। नहीं ये दे विल हैंडल इट, सीनियर पीपल विल, और आप मुझे रिपोर्ट करें जी सर। डेली वाटर पंपिंग। लास्ट में बैठा रहे हैं जाके, सर कहाँ पे? जो लास्ट में जाके, सॉरी सर, ये पहला पोर्शन में बात कर रहे हैं। पहला जो कुछ जो छोड़ा हुआ है ना सर, वो ना ये माइनिंग वाले आ रहे हैं ना, उनके डंपर आ रहे हैं, तो सारी जगह खराब रही, वो हमने 2 किलोमीटर छोड़ दिया बीच में। सर 2 सालों से चल रही है ये बात। सर वो माइनिंग वाले जब तक वो नहीं करेंगे कुछ 2 सालों से चल रही है सर। नहीं सर, वो ठीक है, पता क्या है वो 8 महीने काम बंद सर, करता है, उसका अपने 4 proposal महीने बना काम रहे करता हैं, है। ये तो कंक्रीट का। 50 बार हमने बोला है, इन्होंने बोला कभी कंक्रीट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे डेढ़ हैं। साल से लगे हुए। प्रपोजल बना दिया, कर दिया कुछ मैंने। बोलना है तो लेकिन बाकी एंड में अफसर ग्राउंड पहुंच पे गए प्रपोजल नहीं है सर। 1 मिनट नहीं भेजोगे नहीं सर, पूरी कोशिश करूंगा आगे करवाने की सर। That's नहीं it। होता तो फिर ब्लैक टॉपिंग करिए। ठीक है, मैं वो तो डंपर तो 8 किलोमीटर का रोड है, तो लास्ट तक हम अर्थवर्क कर चुके हैं 8 किलोमीटर कंप्लीट। जो पहला 2.3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर एंड 300, वहाँ से हमारा नीचे इसमें जाता है सैंड माइनिंग, और सैंड माइनिंग 8 महीने साल में होती है, 8 कंप्लीट मंथ्स। तो उसमें क्या है सर, सैंड लेडन 30 टन्स के आते हैं, टिपर्स जो है, बड़े बड़े डंपर्स आते हैं, और उसमें सैंड जो है वो वाटर लेडन होता है, गीला होता है। उसमें हमने 3-4 बार WBM किया, वो सारा उड़ गया है। तो अब कंट्रैक्टर उसमें नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं BT करूंगा वो निकल जाएगी। एक तो वो जब क्रॉस करते हैं 2 टिपर्स, बड़े बड़े डंपर्स, एक तो हमारी सिर्फ 3 मीटर विड्थ है, तो उसमें वो सारा एज उसका खत्म हो रहा है, तो हमारा वहाँ पर ठहर नहीं रहा है। इसलिए हमने चीफ साहब से बात की थी, बीच में हमने 4 किलोमीटर जहाँ पर हमारा अवेलेबल था वो हमने BT कर दिया उसके आगे, और लास्ट में भी हम कर लेंगे, मतलब 6 किलोमीटर के लगभग हम कर लेंगे। लेकिन ये जो इशू है, अब हमें चीफ साहब ने कहा कि एक प्रपोजल भेजो, वो हम सेक्रेटरीट भेज के, तो अगर अप्रूव हो जाता है तो फिर हम उसमें काम करेंगे। एक्चुअली सर इनका सैंक्शन जो सेंटर है वो नहीं है, इनको फर्स्ट एड सेंटर मिला हुआ था जो इंटरनल एडजस्टमेंट पे चलता था। तो अब जहाँ पे एक एम्प्लॉइज था, लास्ट ईयर जो चीफ होते थे वो इंटरनल एडजस्टमेंट कर देते थे। इनके एरिया में वाकई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एरिया मुझे भी पता है, ये अनकवर्ड एरिया है। तो यहाँ से उसको एक मोहन लाल था, उसको उठा के मैडम ने मामला कर दिया। अब जब मैडम ने ट्रांसफर की तो मैंने मैडम से डिस्कस किया, मैडम हमारा सेंटर बंद हो गया। मैडम ने बोला पहले हम जो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है हमारे सेंटर, पहले हम उनको विजिबल करेंगे, उसके बाद फर्स्ट एड वाली तरफ मतलब। अच्छा, वो मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं मिली भाई, फर्स्ट एड सेंटर उन्होंने बोला अभी क्लोज करो। उसके अलावा मुझे प्रेशराइज करते रहे, भाई मोहन को आप अटैचमेंट कर दो। फिर मैडम से मैंने डिस्कस किया, मैडम ने बोला भाई ऐसा नहीं करना है, हाँ उनको बोलो मैथरीज लड़के। कितनी कॉल्स मुझे आई है PRI को, क्या नहीं मैंने उनको बोला मैथरीज के लिए प्लीज मुझे कन्वे करें। मुझे जितने फोन आते थे, नहीं शायद आप ही का आता था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, उसमें ये है मैथरीज। सर मैंने पूछा था आप उसको दोगे क्या? हाँ सुनो ना, वही फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं है। अच्छा सुनो, जो मैथरीज की है ना, जो मतलब ट्रेनिंग है, अब गवर्नमेंट में परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं लगेंगे। अब ये जो मैथरीज है, गवर्नमेंट इस समय रिक्रूटमेंट कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 महीने उसको हमने ट्रेनिंग करवानी है बठिंडा में, टेक्निकल ट्रेनिंग करवानी है, एक बात। दूसरी बात ये है, जहां 10+2 विद साइंस के लिए था, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए मैंने मैडम को बोला इलिटरेसी है, जहां से मुझे 10th का लड़का चाहिए, ठीक है, और मुझे 10वीं का दे दिए। सिर्फ 3 महीने में हम उसको ट्रेनिंग करके उसको किट दे देंगे, उसके बाद उसको सेंटर वो हमारा फंक्शनल हो जाएगा। रहा मतलब सवाल आपकी वो भाई उसको क्या मिलेगा, अब अगर आप ये सोचोगे अभी क्या मिलेगा, वो तो मैं डिसीजन दे नहीं सकता, वो तो गवर्नमेंट के हैं। ट्रेनिंग जब आएगी, अभी तो इनको हम मतलब 5000 रुपया दे देंगे, मतलब स्टार्टअप मतलब जो, उसके बाद जितना जितना अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आती है तो वो उसके शायद ये रिक्रूटमेंट। सर देखिए ना, भावना में 5 लोग बैठे हुए स्टाफ है वहां पे ना, वो तो आप उसको अटैच कर दिए सर। देखो भाई मोहन लाल तो आपको वो मिल नहीं सकता, कोई और दे दो, ये मोहन ठीक है ना, नहीं वो नहीं, वो मोहन आनी चाहिए, और दे दो कोई भी। ये हमारे सर मैडम से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, बात करें। नहीं सर, गाय भैंस बीमार हो रैसी तो लेनी चाहिए उठा के उसको। कोई गल नहीं जनाब, तुम्हारी गो मई है, अस्सी बैठे थे कौन सर, कहाँ रैसी में जाते हैं बीमार हो? एग्रीकल्चर वाले दो मिनट छोड़ो ना, अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। इन्होंने प्रॉब्लम बताई, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। ये प्रॉब्लम तो सबको है जी। इंसान जब जीवनी शुरू करता है तो रोता क्यों है, इसीलिए कहता है प्रॉब्लम वाली जगह में आ गया। बच्चा रोते हुए पैदा होता है ना, हंसते हुए भगवान कृष्ण ही पैदा हुए, ठीक है ना।
थोड़ी सी चीजें हमें भी सॉर्ट आउट करनी है, किसको परेशानी नहीं है, हर व्यक्ति को। ये कितनी दूर है ये फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर? 20 किलोमीटर। बताइए कितने लोग हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में? आपके कितने लोग हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में? मेरे पास तो मतलब जैसे वीपी है, एमटीएस हैं, वीएस हैं सर। आपकी एक टीम वहां से बना लीजिए, हफ्ते में 2 दिन यहाँ आके काम करेगी, तब तक जब तक फाइनल सोल्यूशन नहीं होता 2 दिन में काफी हद तक इनके इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है ना जी? कोई बात नहीं, 2 दिन आप बता दीजिए आप कौन आप बताइए, ये क्या बताएंगे? आप बताइए, ये अपने जानवर अकॉर्डिंगली लेके आएंगे। एक मंगलवार अच्छा दिन होता है माता रानी का, एक आप कर लीजिए वीरवार या शुक्रवार कर लीजिए, ठीक है जी? आप हमें बता दीजिएगा अगर बीच में नहीं होगा। आपकी टीम आएगी, इनके जानवरों को चेक करेगी, वैक्सीनेशन करेगी, टैगिंग करेगी, जो भी है, till we get a final solution. You get me the details of all the employees you have, all institutions, person wise, rank wise. We'll sort out. इनकी सबकी वेरिफिकेशन करेंगे, इवन उन ड्राइवरों की भी वेरिफिकेशन करेंगे जो बाहर के हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, या जो जम्मू से हैं, या मे बी कठुआ से, ताकि हमें पता तो रहे कि डिस्ट्रिक्ट में कौन व्यक्ति काम कर रहा है, उसका पीछे क्या लिंकेज है। तो वो सारी चीजें में हम शुरुआत कर रहे हैं, कुछ की भी हुई है मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, जिससे फिर चर्चा कर तो फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि अगर आप अपना घर किराए पे देते हैं या दुकान किराए पे देते हैं या कोई ड्राइवर रखते हैं, तो कृपया करके अपने थाने में उसके बारे में जरूर बताइए, उसकी नाम, उसकी पेरेंट एज, कहाँ का रहने वाला है और उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड जरूर लीजिए, ताकि हम लोगों को एटलीस्ट डिटेल तो हो। कल को भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें पता तो चले कि कौन व्यक्ति ने की है। अगर हम सारे जागरूक सिटीजन की तरह काम करेंगे तो जुर्म कम हो जाएगा। मैडम वो स्कूल का दिखवा लीजिए, डबल एटलीस्ट 2 to 3 रूम्स में शिफ्ट करिए। देखिए जमीन जो देगा उसको बता दीजिएगा कि नहीं देने के लिए तैयार है नहीं, सर। कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना कंपनसेशन मिलेगी। वो पता है हमको लोगों को। अरे भाई पहले अपने घर में होमवर्क तो करके आओ। बिल्कुल बिल्कुल, हवा में बात कर रहे हो, पता करिए क्या मसला है, अभी पता करके दीजिए हमें। अगर ऐसे का मसला है तो जो उसमें कन्वर्जन हो रही है वो बताइए, कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे पेंडिंग पड़े, और अगर नहीं पड़े हैं तो ऐसे के साथ टेकअप करिए।